सृष्टि की रचनाकर्ता ने भारत को भूमंडल का श्रृंगार बनाया है। वास्तव में यह तो धरती माता की उंगली में एक नगीना है। सन 1947 से पहले हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। भगवान ने इसे एक सुदृढ़ किले के समान बनाया है। इसकी उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम तक हजारों मील लंबा बर्फ से ढका हुआ और संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है। इसके पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र स्थित है। इसको तीन ओर से हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ने घेरा हुआ है। प्राकृतिक धन संपदा यहाँ प्रचुर मात्रा में है। यहाँ गंगा सिंध का हजारों मील लंबा हरा भरा उपजाऊ मैदान है, जिसमें सभी प्रकार की सब्जियां, फल और अन्न उत्पन्न होते हैं। हरे भरे वन, राजस्थान का मरुस्थल और छोटी बड़ी पहाड़ियां इसे एक अद्भुत सुंदर देश बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अर्थात यहाँ रहने वाले सब लोग समृद्ध थे। कोई भी भूखा, नंगा या दरिद्र नहीं था। सभी लोग अपने में संतुष्ट थे। देश के शासक राजर्षि कहलाते थे और वे अपनी प्रजा की सेवा और देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। देश में बड़े बड़े दानी राजा हुए हैं। राजा हर्षवर्धन ने हरिद्वार में याचकों को बहुत दान दिए हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर के कपड़े तक याचकों को दान दे दिए थे। ऐसी उदारता और भव्यता यहाँ के लोगों में ही थी। निसंदेह दैवीय संपदा युक्त मनुष्यों के ऐसे ही लक्षण होते हैं। स्वयं श्री हरि ने वेदों के रूप में दिव्य संपदा हमें प्रदान की, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान और उच्च मानवीय विचार भरे पड़े हैं। संसार के सभी संप्रदायों, मत मतांतरों का आधार ये वेद ही हैं। भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों ने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी समझ से वेदों की व्याख्या की है। परमात्मा के अवतारों द्वारा स्वयं जो उपदेश दिया गया है, उनके आधार पर संतों मुनियों द्वारा धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते रहे। धर्म क्या है, इस विषय में नियम बनाए जाते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में सब ग्रंथों के सार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अद्वितीय और सर्वोत्तम ग्रंथ अर्जुन के माध्यम से विश्व कल्याण हेतु संसार को दिया। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है, किंतु यहाँ कुछ संपादन हुआ है। सत्य यह है कि श्री कृष्ण का अवतार सतयुग में हुआ, न कि द्वापर में। खैर, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। इसमें दिए गए ज्ञान को प्राप्त करके और उसका अनुसरण करके मनुष्य भवसागर से तर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन धान्य से संपन्न लोगों वाले देश को, दिव्य और पवित्र ज्ञान से युक्त ग्रंथों वाले देश को और दैवी संपदा युक्त ऋषि मुनियों वाले देश को विदेशी लोग और शासक गिद्ध दृष्टि से ललचाई नजरों से देखते थे। इन विदेशियों में कुछ तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु भारत में आने लगे और कुछ शासक आक्रमण करके लूट मार की दृष्टि से भी आते रहे। विदेशी आक्रांताओं ने हमारी फूट का और शांति से रहने की भावना का भरपूर लाभ उठाया। हमारे देश के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे धार्मिक ग्रंथों और ऋषि मुनियों द्वारा दर्शाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन यापन करते थे और धर्म पर चलते हुए ही धन संपत्ति का अर्जन करते थे। धन धान्य से संपन्न होते हुए भी वे सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और देश समृद्धि युक्त होने के कारण सोने की चिड़िया जाना जाता था। इतना सब होते हुए भी देश एक गंभीर समस्या से आज ग्रस्त है। सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और इन राज्यों के शासक अपनी महत्वाकांक्षा के कारण एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और इनमें से कुछ तो इसी कारण एक दूसरे से शत्रु का सा व्यवहार करते हैं। यही उस वक्त भी होता रहा। ये छोटे छोटे राजा अपने पारंपरिक हथियारों के साथ एक दूसरे से लड़ा करते थे और इन्हीं की सेनाएं आधुनिक हथियारों तरीकों से अनजान थीं। ये सब तथ्य किसी से छिपे नहीं थे, इसलिए बाहरी आक्रांताओं ने इसी कमी का पूरा फायदा उठाया। वे पूरी तैयारी करके सारे आधुनिक हथियारों से लैस होकर एक विशाल सेना के साथ भारत में आते थे और हम सब पर आक्रमण करते थे।
ऐसे में छोटे छोटे राज्यों के राजाओं को हराना बाहरी आक्रमणकारियों के लिए बहुत कठिन कार्य नहीं होता था। वे इन राजाओं को हरा कर लूट मार करते थे, यहाँ के लोगों का संहार करते थे अर्थात मार देते थे, यहाँ के धार्मिक ग्रंथों और पूजा स्थलों को ध्वंस करते थे। परंतु बार बार हारने के बाद भी भारतीय राजाओं ने कुछ नहीं सीखा और वे पहले की ही तरह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। उन्होंने अपनी सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने की दिशा में कुछ नहीं किया और ऐसे में बाहरी आक्रमणकारियों को कैसे हम हरा सकते थे। सन 1893 में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, लेकिन उसमें हिंदू धर्म के किसी भी प्रतिनिधि को बुलाया नहीं गया। ये जानकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी माँ शारदा को बहुत बुरा लगा। उन्हें चिंता हुई। उन्होंने अपने शिष्य नरेंद्र को बुलाया। नरेंद्र कौन? स्वामी विवेकानंद। और उसके हाथ में हिंदू धर्म की ध्वजा थमा दी। फिर उन्होंने नरेंद्र से कहा, बेटा नरेंद्र, सम्मेलन के लिए जाओ और हिंदू धर्म की ध्वजा फहरा कर आओ। नरेंद्र ने माता के चरणों में प्रणाम किया और भगवे वस्त्रधारी साधु बनकर अमेरिका में प्रवेश किया। बड़ी कठिनाई से नरेंद्र को सम्मेलन में बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय मिला। सभी लोग उनके तेजस्वी चेहरे को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सभा में बैठे हुए लोगों को जैसे ही भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया, उनका ऐसा कहते ही सारा का सारा हॉल तालियों से गूंज गया। स्वामी जी ने अपने प्रवचन के द्वारा वहां उपस्थित जन समूह को वेदों के दिव्य ज्ञान से अवगत कराया। उनके भाषण को सुनकर सभी दंग रह गए और हिंदू धर्म के प्रतिनिधि को न बुलाने की गलती का भी एहसास हुआ। स्वामी जी माँ शारदा द्वारा दी गई ध्वजा को फहराकर और विश्व को हिंदू धर्म और भारत की महानता से अवगत कराकर वापस भारत आए। अब हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत की स्थिति क्या थी और अब क्या है। आज से लगभग 5000 साल पहले कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत युद्ध हुआ था, जिसमें जान और माल की बहुत हानि हुई। इस युद्ध में कौरव तो पूरी तरह नष्ट हो गए और पांडवों की भी बहुत हानि हुई। यद्यपि बाद में महाराज परीक्षित ने राजकाल की स्थिति संभाली, लेकिन ऋषि के श्रापवश वे शीघ्र ही चल बसे। उनके पुत्र जन्मेजय के पश्चात भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी। देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। ऐसी स्थिति में बाहरी शक्तियां सक्रिय होती रहीं। भारत में पहले हूण और फिर शक आए, परंतु वे यहाँ के समाज में समाकर यहीं के होकर रह गए। सन 327 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए यूनान से आया। कि विशाल सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी। तक्षशिला के राजा अंबी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। पुरु देश के राजा पोरस ने उसके साथ वीरता से युद्ध किया, लेकिन वह हार गया। सिकंदर ने उससे पूछा, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने निडरता से कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। सिकंदर यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पोरस को अपना दोस्त बना लिया। इसके बाद पोरस की सहायता से उसने कुछ और राजाओं पर भी विजय प्राप्त की। सिकंदर अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी सेना युद्ध करते करते थक गई थी और वह भारतीयों द्वारा युद्ध में दिखाए गए शौर्य और कौशल से घबराई भी हुई थी और अब वो आगे कोई युद्ध करने का मन नहीं बनाना चाहती थी। मजबूर होकर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। जाने से पहले हुए जीते हुए क्षेत्र में सिकंदर ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके अपना शासन स्थापित कर दिया। ऐसी स्थिति में आचार्य चाणक्य आगे आए। उनका सोचना था कि देश में एक केंद्रीय सत्ता के अभाव में बाहरी आक्रमणकारियों को हरा पाना संभव नहीं है और छोटे छोटे प्रदेशों के राजा आपस की फूट के कारण बाहरी हमलावर का सामना नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या किया जाए। देश में एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने राजा नंद से संपर्क किया।
लेकिन राजा नंद ने अभिमान में आकर उनका बहुत अपमान किया, लेकिन फिर भी चाणक्य ने हार नहीं मानी। वास्तव में वो बहुत ही हठी और दूरदर्शी आचार्य थे। उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक वीर और दृढ़ निश्चयी बालक को लिया और अपने मन में उसको भारत का भावी सम्राट बनाने का निश्चय किया और उसको आगे करके योजनाएं बनाई, उन पर कार्य किया। वह अपने इस कार्य में दृढ़ता से लगे रहे और धीरे धीरे सफलता असफलता के बीच में झूलते हुए आखिर अपने उद्देश्य में सफल हो गए। अब वह चंद्रगुप्त बालक भारत का सम्राट था और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। कुछ समय पश्चात सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में चंद्रगुप्त के हाथों सेल्यूकस हार गया। उसने अपनी लड़की का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त के राज दरबार में उसका एक प्रतिनिधि मेगास्थनीज को भी भेजा गया। महान अशोक सम्राट इसी वंश में हुए हैं। मौर्य वंश के पश्चात देश की बागडोर गुप्त वंश के राजाओं के हाथ में आ गई। गुप्त वंश का शासनकाल भारत में स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के राजवंश वैश्य वर्ण से थे और उन्होंने काफ़ी धन कमाया। इस वंश के शासन के पश्चात देश में कोई भी स्थिर केंद्रीय सत्ता नहीं रही। देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिनके शासक राजपूत राजा थे। ये राजपूत राजा वीर थे और शौर्य पराक्रम में किसी से भी कम नहीं थे। वे युद्ध को एक खेल समझते थे, लेकिन इनमें अपनी जाति का अहंकार था। वे अलग अलग गोत्रों में बटे हुए थे और अपने गोत्र को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे और इसलिए राजा आपस में ही झगड़ते रहते थे। इनमें एकता का अभाव था और इसी बात का पूरा फायदा बाहरी आक्रमणकारियों ने फिर उठाया। आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। उस समय वहाँ के लोग अनेक कबीलों में बटे हुए थे। वे सभी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसे हालात में खुदा भगवान ने हज़रत मोहम्मद साहब के रूप में अपना एक पैगंबर वहाँ भेजा, ऐसा वो मानते हैं। उन्होंने वहाँ के लोगों को ये संदेश दिए कि आपस में शांति और सहयोग बनाकर रखें और अनेक देवी देवताओं के स्थान पर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। इस्लाम धर्म एक सीधा सादा प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग है। वहाँ के लोगों ने इसे तुरंत ही खुशी खुशी अपना लिया। हज़रत मोहम्मद साहिब के पास जो भी खुदा का पैगाम आता, वो उसे तुरंत एक पवित्र पुस्तक के रूप में स्थान देते रहे और इस प्रकार वह एक पवित्र पुस्तक के रूप में लोगों के सामने आई, जिसे हम कुरान शरीफ कहते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान लोग एक अल्लाह, एक रसूल, एक पैगंबर और एक कुरान शरीफ को ही मानने लगे। अब इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार पूरे ज़ोर से होने लगा। मुस्लिम लोग किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाना और स्वयं को धन्य समझते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा कार्य करना बहुत ही पुण्य काम था। देखते ही देखते इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य एक प्रचंड लहर में तब्दील हो गया। इस प्रचंड लहर के फलस्वरूप सारा अरब जगत इस्लाम धर्म को मानने वाला बन गया। बाद में इस्लाम धर्म के अनुयायी शासकों ने बलपूर्वक गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाना आरंभ कर दिया। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी मुस्लिम शासकों की दृष्टि फिर से भारत पर पड़ी। उस समय भारत में कोई भी शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं थी। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उनमें संघर्ष होता रहता था। ऐसे समय में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। वो लूट मार और जनसंहार करता हुआ गुजरात से सोमनाथ मंदिर तक पहुंचा। वहां जाकर उसने भगवान सोमनाथ की मूर्ति को खंडित किया, मंदिर को ध्वंस किया और बेशुमार धन दौलत लूट कर वापस अपने देश भाग गया। भारत में किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। ऐसी दयनीय स्थिति थी तब भारत की। इसके कुछ समय पश्चात सन 1191 ईसा में मोहम्मद गौरी ने भारत पर एक विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। पहले महमूद गजनवी और फिर आ गए मोहम्मद गौरी। तब लेकिन पृथ्वीराज चौहान
दिल्ली के शासक थे। तरावड़ी के मैदान में इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी भाग गया। 1 साल के बाद फिर से उसने भारत पर आक्रमण किया और उसमें उसकी जीत हुई। कन्नौज के राजा जयचंद ने भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गौरी को उकसाया था और उसकी सहायता भी की थी, क्योंकि स्वाभाविक है, बिना हमारे ही बीच छिपे गद्दारों की सहायता के ये आक्रमणकारी हमारे यहाँ सफल नहीं हो सकते थे। खैर, पृथ्वीराज चौहान की इस हार के साथ दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का शासन हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर 18 बार आक्रमण किया, जिसमें 17 बार उसकी हार हुई है और अंतिम 18वें बार वो जीत गया। मोहम्मद गौरी ने अपने एक दास को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इस दास के वंश ने भारत पर शासन किया। यही दास वंश के शासन के रूप में माना जाता है। भारत पर मुसलमानों के कई वंशों ने शासन किया। भारत में अंतिम शासन मुगल वंश का रहा। मुस्लिम शासकों में धार्मिक कट्टरपन की भावना बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने हिंदुओं को अनेक प्रकार से अपमानित और प्रताड़ित किया। उनके शासनकाल में हिंदुओं के सारे पूजा स्थल गिरा दिए गए, उनके सारे धार्मिक ग्रंथों को जला दिया गया और उनकी महिलाओं को अपमानित किया गया। हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया और उनकी तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाए गए। निस्संदेह मुस्लिम शासन में हिंदुओं की दशा बहुत दयनीय थी। इस विषय में एक घटना है। दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी आसीन था। वो एक कामांध और हिंदू विरोधी शासक था। उसको पता चला कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन की रानी पद्मावती बहुत सुंदर है। उसने उसे बलपूर्वक पाने के लिए एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के किले को घेर लिया। ऐसा घेरा बहुत समय तक चला। किले के अंदर राजपूत वीरता से डटे रहे, बहुत दिन डटे रहे। अपनी बात न बनती देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चली। उसने राजपूतों को संदेश दिया, आओ हम मित्रता करें, मुझे पद्मिनी की केवल एक झलक दिखा दो, उसकी झलक देखकर मैं वापस लौट जाऊंगा। राजपूत बेचारे उसके इस षड्यंत्र में फंस गए। एक बड़े शीशे के द्वारा उसको पद्मिनी की झलक दिखाई गई। बाद में राजा रतन सेन अलाउद्दीन को छोड़ने किले से बाहर आया, जहां उसे बंदी बना लिया गया। अलाउद्दीन ने राजा को छोड़ने के बदले पद्मिनी की मांग रखी, लेकिन यह मांग राजपूतों द्वारा ठुकरा दी गई। लेकिन फिर पद्मिनी ने राजा को छुड़ाने का काम अपने हाथ में लिया और बादशाह को संदेश भेजा, मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी सैकड़ों दासियाँ आएंगी। तुम्हें मिलने से पहले मैं अपने पति राणा से मिलूंगी और उसके सामने उसके सुहाग का चूड़ा तोड़ूंगी और उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगी। अलाउद्दीन ने पद्मिनी की इस शर्त को मान लिया। राजपूतों के पास लोहारों के 2 लड़के थे, जो छोटी आयु के थे और बहुत सुंदर थे। राजपूतों ने उन्हें पद्मिनी की तरह सजाया और पद्मिनी के वस्त्र पहनाए। एक डोली में लोहारों के साथ इन लड़कों को बिठाया गया और उसमें छेनी, हथौड़े आदि औजार रखे गए। शेष डोलियों में दासियों के स्थान पर 2-2 सैनिक बिठाए गए। डोली उठाने वाले भी सैनिक थे। प्रत्येक डोली को 4 सैनिकों ने उठाया हुआ था। सबके शस्त्र डोलियों में रखे हुए थे। राजा के शिविर में जाकर लोहार के लड़कों ने राजा की बेड़ियां काट दी और साथ में आए सैनिकों ने मुस्लिम सेना पर आक्रमण करके अपने राजा को मुक्त करा लिया। अब युद्ध और अधिक देर तक टाला नहीं जा सकता था। राजपूत वीरों ने केसरिया वेश धारण किया, अपने माथे पर तिलक लगाया और सभी युद्ध करते करते शहीद हो गए। युद्ध में राजपूतों की निश्चित हार का संदेश मिलने पर महारानी पद्मिनी सहित हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने अपना पूर्ण श्रृंगार करके अपने आप को आग के हवाले कर दिया। राज्य परिवार में से केवल एक राजकुमार को जीवित छोड़ा गया ताकि वंश परंपरा आगे बढ़े। युद्ध में विजयी हुआ अलाउद्दीन खिलजी किले में दाखिल हुआ। उसने एक रोती हुई दासी से पूछा, पद्मिनी कहाँ है?
दासी ने चिता से राख की एक मुट्ठी उठाई और उसे हवा में उड़ा दिया और कहा, वह तो चली गई। दुष्ट खिलजी का षड्यंत्र नाकामयाब हुआ और वह लज्जित हुआ वापस चला गया। इस घटना से साबित होता है कि मुस्लिम शासन में हिंदुओं की स्थिति कितनी खराब थी। मुगल बादशाह बाबर ने सन 1526 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक था। पानीपत के मैदान में इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोधी हार गया। दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का शासन हो गया। उस समय चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा संग्राम सिंह आसीन था। उसका विचार था कि बाबर लूट मार करके वापस अपने देश चला जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बाबर वापस जाने के लिए नहीं आया था। इसलिए दोनों के बीच युद्ध निश्चित हो गया। दोनों में युद्ध हुआ। राजपूत बहुत वीरता से लड़े, लेकिन बाबर की युद्ध कौशल ने, उसके तोप खाने ने और उसके भाग्य ने कहिए कि युद्ध का परिणाम उसके पक्ष में कर दिया और महाराणा संग्राम सिंह हार गए। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं शासक बन गया, परंतु कुछ समय बाद बंगाल के शासक शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया और वह भारत छोड़कर चला गया। शेर शाह सूरी एक योग्य शासक के साथ साथ एक उदारचित्त इंसान था। जनता के भले के लिए उसने कुछ कार्य किए हैं। जीटी रोड, जो देश की सबसे लंबी सड़क है, उसने बनवाई थी। कुछ समय बाद वह भी मर गया। उधर हुमायूं सक्रिय हो रहा था और उसने पुनः दिल्ली का शासन प्राप्त कर लिया। हुमायूं भी काफ़ी उदार विचारों का इंसान था। उसके बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा। वो काफ़ी दूरदर्शी शासक था। हिंदुओं से उसने मित्रता के संबंध स्थापित किए और लगभग सारे भारत पर अपना शासन किया और कई राजपूत राजाओं के साथ उसने वैवाहिक संबंध बनाए। सारे भारत में उसका विरोध करने का साहस किसी में नहीं था, लेकिन चित्तौड़ का शासक इन सबसे अलग था। चित्तौड़ मुगल शासन के सामने नहीं झुका। अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। उदय सिंह उस समय वहाँ के शासक थे। उसका पालन पोषण एक जैन परिवार में हुआ था और उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अहिंसक थी। चित्तौड़ को छोड़कर उन्होंने उदयनगरी वासियों और चित्तौड़ की सुरक्षा का भार जयमल और फत्ता नाम के दो भाइयों के हाथ में सौंप दिया, परंतु वे भी चित्तौड़ को बचा न सके। चित्तौड़ पर मुगलों का शासन हो गया। उदय सिंह के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। एक दिन महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह का किसी विषय पर झगड़ा हो गया। नाराज होकर शक्ति सिंह अकबर से मिल गया। अकबर तो यही चाहता था। उसने शक्ति सिंह को अपनी सेना में एक उच्च पद देकर रख लिया, लेकिन कुछ समय पश्चात अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। युद्ध के मध्य मुगलों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया और उनकी जान खतरे में थी। तभी उनका एक सरदार भाला राव उनकी सहायता के लिए आया और उसने झपट का महाराणा प्रताप के घोड़े से उनका ध्वज और राजचिन्ह उतार दिया और महाराणा प्रताप को शीघ्रता से वहां से जाने के लिए कहा। उसने महाराणा प्रताप से कहा, आप जीवित रहेंगे तो युद्ध जारी रहेगा। उसकी बात मानकर महाराणा प्रताप वहां से निकल गए। मुगल सैनिकों ने भाला राव को महाराणा प्रताप समझकर मार डाला। बाद में जब कुछ मुगल सैनिकों ने देखा कि वास्तविक महाराणा प्रताप तो युद्ध स्थल से निकलकर चले जा गए हैं, तो वे महाराणा प्रताप के पीछे तेजी से भागे। राजा मान सिंह और शक्ति सिंह एक पहाड़ी पर बैठे हुए ये सारा नज़ारा देख रहे थे। महाराणा प्रताप सिंह की जान खतरे में देखकर शक्ति सिंह का भाई प्रेम जाग उठा और वो तुरंत तेजी से मुगल सैनिकों के पीछे दौड़ा। शक्ति सिंह ने मुगल सैनिकों को मार गिराया। महाराणा प्रताप ने समझा कि शक्ति सिंह उसे भी मारने के लिए आ रहा है, तो वह तन के खड़ा हो गया, लेकिन तभी शक्ति सिंह ने अपने हथियार नीचे फेंके और दौड़कर अपने भाई के चरणों में लेट गया। दोनों भाई रोते रहे और फिर रोते हुए शक्ति सिंह ने प्रताप से कहा, भैया समय बहुत कम है,
और आपका चेतक भी मर चुका है। आप शीघ्रता से मेरी घोड़ पे सवार होइए और यहाँ से निकल जाइए। माँ भवानी की कृपा से हम फिर मिलेंगे। फिर दोनों भाई जय भवानी कहकर चले गए। शक्ति सिंह वापस राजा मान सिंह के पास आ गया। मान सिंह भी पहाड़ी पर बैठा हुआ सारा खेल देख रहा था। दोनों में बातचीत हुई। मान सिंह बोले, मैं भी राजपूत हूँ, तुम्हारी तरह मेरा भी खून खौल रहा है। अब तुम किसी घोड़े पर चढ़कर शीघ्र यहाँ से निकल जाओ। फिर उसने जय भवानी कहकर शक्ति सिंह को भेज दिया। राजपूत हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे। अकबर ने फिर भी महाराणा प्रताप का पीछा नहीं छोड़ा और मेवाड़ के सभी किले जीत लिए। महाराणा प्रताप जंगल में छिपते छिपाते अपने आप को बेचारे बचा रहे थे। उनकी दशा अच्छी नहीं थी। सभी सैनिक उन्हें छोड़कर चले गए थे। ऐसी स्थिति में महाराणा ने तंग आकर अकबर से मित्रता करने की सोची और इस आशय एक पत्र अकबर को भिजवा दिया। महाराणा का वह पत्र अकबर के दरबार में पहुंचा। पत्र पाकर अकबर का सारा दरबार खुशी से झूम गया। सभी दरबारी अपने बादशाह को उनकी सफलता पर बधाई देने लगे। अकबर के दरबार में पिथौरा राय नामक एक हिंदू युवक भी था। हिंदुत्व और महाराणा प्रताप के प्रति उसके मन में अत्यंत श्रद्धा थी। वो महाराणा प्रताप का प्रशंसक था। वह इस अवसर पर चुपचाप बैठा रहा। कुछ दरबारियों ने उसे बधाई न देने का कारण जाना। पिथौरा राय ने उनसे कहा, पहले मुझे पत्र दिखाओ। उसे पत्र दिखाया गया। पत्र देखकर उसने कहा, ये पत्र नकली है, जिसे आपके या प्रताप के किसी शत्रु ने लिखा है। अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए उसे कुछ समय दिया गया। पिथौरा राय जानता था कि वह पत्र असली है। अपने घर जाकर वो खूब रोया। फिर उसने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा, आज हिंदू धर्म का ध्वज केवल आपके ही कारण लहरा रहा है। यदि आप भी हिम्मत हार गए तो यह ध्वज गिर जाएगा। हिंदू समाज का पतन हो जाएगा। मैं आपको और अधिक क्या लिखूं, क्योंकि देश धर्म की लाज आपके हाथ में है। बस थोड़ी हिम्मत और रखिए, थोड़ी हिम्मत और रखिए। यह पत्र उसके एक विश्वास पात्र सेवक के द्वारा महाराणा प्रताप को भिजवाया गया। पत्र पढ़कर महाराणा प्रताप काफ़ी सोच में पड़ गए। राणा दरबार का एक दीवान था जिसका नाम भामा शाह था। महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति उसे छिपी नहीं थी। वो अपना सारा धन लेकर महाराणा प्रताप के पास आया और अपना सारा धन उसके चरणों में रख दिया। उस धन से पुनः सेना का गठन किया गया और महाराणा प्रताप ने मुगलों के एक किले पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। यह समाचार अकबर के दरबार में पहुंचा, जिससे महाराणा प्रताप के पत्र के असली होने की बात स्वयं ही समाप्त हो गई और उस पत्र को नकली मान लिया गया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपने सभी दुर्ग मुगलों से जीत लिए, वापस ले लिए, परंतु चित्तौड़ का दुर्ग नहीं जीत पाए। बहुत ही कठिन हालात में भी देशभक्ति की भावना अपने में बनाए रखना और स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखना एक ऐसा अद्वितीय बलिदान है, अनुपम देश सेवा है, जिसके लिए महाराणा प्रताप को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा और उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में चमकता रहेगा। महाराणा प्रताप के परिवार और चित्तौड़ दुर्ग के विषय में काफ़ी कुछ प्रसिद्ध बातें हैं, जैसे चित्तौड़ का दुर्ग अद्वितीय और अजेय जाना जाता था। इसके विषय में एक कहावत प्रसिद्ध थी, गढ़ तो चित्तौड़ गढ़ और सब गढ़ियाँ हैं, ताल तो भूपाल ताल और सब तलियाँ हैं। चित्तौड़ के राणा अपने आप को राजा नहीं कहलवाते थे। वहाँ के राजा तो भगवान एक शिवलिंग ही थे। राणा स्वयं को दीवान कहते थे। राणा की मृत्यु होने पर उनका दाह संस्कार तब तक नहीं किया जाता था जब तक कि किसी को उसके स्थान पर राणा नहीं बनाया जाए, अर्थात नया राणा बनाने के बाद ही मृतक राणा का दाह संस्कार किया जाता था। पहला राज तिलक परमात्मा शिव की पिंडी को किया जाता था और फिर तिलक करने का पहला अधिकार भील सरदारों का था। आगे में हम देखेंगे भक्ति आंदोलन और मुगल शासन का विरोध। बाहरी आक्रमणकारियों से बार बार परास्त होने के कारण
हिंदू समाज बहुत ही हीन भावना से ग्रस्त हो रहा था। मुस्लिम समाज स्वयं को शासक मानकर और हिंदुओं को बार बार युद्ध में हराने वाला मानकर अभिमान से ग्रस्त हुआ। हिंदुओं को बहुत ज़्यादा हीन भावना से देखने लगा। इसी कारण हिंदू और मुसलमानों में प्रेम और मेल मिलाप स्थापित नहीं हो पा रहा था। हिंदू मुसलमानों को बाहरी आक्रमणकारी समझकर उनसे दूरी बनाए रखने लगे। मुस्लिम शासकों का व्यवहार हिंदुओं के प्रति क्रूरतापूर्ण था, जिसके कारण दोनों समुदायों में दूरियां कम नहीं हो रही थीं। ऐसे अंधकार में समय में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन में महान संत चैतन्य महाप्रभु, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, रविदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, गुरु रामानंद जी, सूरदास जी और मीराबाई जी प्रमुख थे। इन सब संतों ने प्रभु भक्ति के साथ साथ आपसी प्रेम और मेल मिलाप से रहने पर बल दिया और हिंदू मुसलमानों में घृणा को कम करने पर जोर दिया। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। वे परमात्मा की भक्ति का और प्रेम से मिलकर रहने का संदेश देते रहे। इनके बाद सिखों के 9 गुरु और हुए। अंतिम गुरु थे श्री गुरु गोबिंद सिंह। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम उपासक थे। उन्होंने इसी काल में श्री रामचरितमानस नाम की ग्रंथ की रचना की, जो कि हिंदुओं में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुओं के घरों और मंदिरों में इस ग्रंथ का पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से पाठ किया जाता है। सूरदास जी एक महान कवि और कृष्ण उपासक थे। नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया। मीराबाई श्री कृष्ण उपासक थीं। उसने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। मेवाड़ राज्य की रानी होने पर भी साधु संतों के बीच में वह भजन गाया करती थीं, नृत्य किया करती थीं। स्थानीय भाषा में लिखा हुआ उनका भजन बहुत प्रसिद्ध है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरा पति सोई। रविदास जी एक बहुत महान संत थे। उनकी प्रभु भक्ति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनका स्वच्छ, पवित्र और सादगीपूर्ण जीवन लोगों को नेक और सादा जीवन जीने की प्रेरणा देता था। मीराबाई इन्हीं की शिष्या थीं। गुरु रामानंद जी ऊंच नीच, छूत अछूत जैसी निकृष्ट भावनाओं से बहुत ज़्यादा ऊपर थे। उनके शिष्यों में भक्त कबीरदास और गुरु रविदास जी थे। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठ गया। उस समय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे। वे एक महान संत थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की सर्व सांझी पुस्तक का संपादन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं की वाणी सहित अनेक संत महात्मा की वाणी दर्ज है। इसमें गुरु रविदास जी की वाणी सहित अनेक मुस्लिम संतों की वाणी भी दर्ज है। हरमंदिर साहिब की बुनियाद एक मुस्लिम संत ने रखवाई गई थी। गुरु अर्जुन देव जी जैसे महान संत को जहांगीर बादशाह के शासनकाल में बहुत कष्ट देकर शहीद कर दिया गया, जिससे सिख समाज सहित सारा हिंदू समाज बहुत ज़्यादा दुख और शोक से भर गया। सिख समाज में प्रभु भक्ति के साथ साथ धर्म और आत्मरक्षार्थ शक्ति रूप में हथियारों की पूजा का विचार आने लगा। जहांगीर के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका लड़का शाहजहां आ गया। उसे भवन निर्माण का बहुत शौक था। उसने अपनी पत्नी की याद में आगरा में ताजमहल के नाम से एक मकबरा बनवाया। इसके अतिरिक्त उसने और भी कई भवन बनवाए। हालांकि सत्य यह भी है कि उस मकबरे से पहले, ताजमहल की नींव से पहले वहाँ शिव मंदिर हुआ करता था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिन्होंने उसके जीवन काल में ही राजगद्दी के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया था। औरंगज़ेब ने युद्ध करके अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया और राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता शाहजहां को भी नज़रबंद कर दिया, अर्थात कैद कर दिया। वास्तव में औरंगज़ेब संकीर्ण विचारों का बहुत ही स्वार्थी और कट्टर मुसलमान था और बहुत हिंदू विरोधी था। उसके शासनकाल में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुए। उस समय सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी गुरु गद्दी पर विराजमान थे। एक बार कश्मीरी पंडितों का एक दल गुरुजी से मिलने आया। पंडितों ने गुरुजी से कहा, औरंगज़ेब बादशाह
हमें मुसलमान बनने को मजबूर कर रहा है, उससे हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। बहुत आशा लेकर हम आपके पास आए हैं, हमारी उस दुष्ट पापी से आप रक्षा करिए। इसे सुनकर गुरु तेग बहादुर चुप हो गए। उनके पास ही उनका बेटा श्री गोविंद राय खड़ा था। उसने गुरुजी से कहा, आप चुप क्यों हैं? इन्हें उत्तर दीजिए। तब गुरु तेग बहादुर जी बोले, बेटा, धर्म की रक्षा के लिए किसी महान पुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। तभी पास खड़ा बालक तत्काल बोला, आपसे बड़ा महापुरुष इस समय कौन है? गुरु तेग बहादुर बालक के कहने का आशय समझ गए और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने पंडितों से कहा, बादशाह को तुम कह दो कि गुरु तेग बहादुर हमारा गुरु है, आप उन्हें मुसलमान बना दीजिए तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। गुरु तेग बहादुर ने अपने कुछ साथियों के साथ वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वे एक लंबे रास्ते से दिल्ली की ओर प्रचार करते हुए जा रहे थे। दिल्ली में औरंगजेब उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। दिल्ली पहुंचने पर गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बनने को कहा गया, लेकिन गुरुजी ने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया। गुरुजी को उनके साथियों के साथ जेल में डाल दिया और फिर एक एक करके उन सब की हत्या कर दी निर्मम तरह से। दिल्ली में जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए, वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी के बाद उनके सुपुत्र श्री गोविंद राय जी गुरु गद्दी पर आए। वे एक विद्वान, धर्मात्मा और वीर बालक थे। उन्होंने सिखों को सैनिक ट्रेनिंग देकर उन्हें वीर योद्धा सैनिक बनाया। एक बार गुरुजी ने सिखों की एक बड़ी सभा बुलाई। नंगी तलवार हाथ में लिए सभा में आए और उपस्थित जनों को ललकार कर कहा, धर्म की रक्षा के लिए एक व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता है। कोई है जो अपना शीश देगा? सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक युवक उठा। गुरुजी उसे दूसरे तंबू में ले गए। तलवार से काटने की आवाज सुनाई दी और खून की धार तंबू से बाहर आई। खून से लथपथ तलवार हाथ में लिए गुरुजी पुनः सभा में आए। उन्होंने फिर एक और सिर की मांग की। फिर एक युवक खड़ा हुआ, उसे भी गुरुजी दूसरे तंबू में ले गए। फिर तलवार चलने की आवाज आई और खून की धार तंबू से बाहर आई। इस प्रकार वे 5 युवकों को एक एक करके तंबू में ले गए। हर बार खून की धार बाहर निकली, परंतु बाद में सब जीवित बाहर आ गए, क्योंकि उनके स्थान पर कोई और ही जानवर काटा जा रहा था। इस प्रकार गुरुजी ने देश धर्म की खातिर मर मिटने के लिए 5 युवक तैयार किए। इन्हें पंच प्यारे कहा जाता है। यही 5 युवक भिन्न भिन्न जातियों से और भिन्न भिन्न राज्यों से थे। गुरुजी ने उन्हें अमृत पिलाया और उन सबको सिंह कहकर पुकारा। गुरु गोविंद राय तब गुरु गोविंद सिंह बन गए। उसी दिन गुरुजी ने खालसा पंथ की नींव रखी और उन्होंने सिखों को शस्त्र धारण करने का आदेश दिया। इस प्रकार सिखों की एक छोटी सी सेना तैयार की गई। गुरु गोविंद सिंह जी हिंदी और फारसी भाषा के विद्वान थे। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सारे परिवार का बलिदान कर दिया। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। उनके 2 बेटे मुगलों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। शेष बचे 2 अबूत बालकों को सरहिंद के नवाब ने बंदी बना लिया और उन्हें मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया गया, परंतु वे वीर बालक नहीं माने। अतः उन्हें जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया। उन बच्चों की दादी जी और गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी यह सदमा सह न सकीं और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार गुरुजी का सारा परिवार धर्म और देश पर कुर्बान हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म और देश के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। आरंभ में उन्होंने सिखों की एक छोटी सी सेना बनाई। पहले उनका युद्ध पहाड़ी राजाओं से हुआ, जिसमें वे जीत गए। इसके बाद मुगलों से उनका युद्ध हुआ। मुगलों ने सिख सेना को कच्चे किले में घेर लिया। एक ओर मुगलों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर मुट्ठी भर वीर सिख योद्धा। गुरुजी ने आज्ञा दी, किले के अंदर डटे रहो, लेकिन लड़ो नहीं। किले में राशन पानी खत्म हो रहा था। सिख सैनिक बेचैन हो रहे थे। उन्होंने गुरुजी से आज्ञा मांगी कि किले से बाहर निकलकर युद्ध किया जाए, परंतु गुरुजी नहीं माने। तब कुछ सिख सिपाही गुरुजी से मिले और उनसे कहा, हमें या तो युद्ध करने दो या यहाँ से निकलकर जाने की आज्ञा दो।
गुरुजी ने कहा, ठीक है, बेदावा लिख कर दो। उन्होंने बेदावा अर्थात हम आपके शिष्य नहीं हैं और आप हमारे गुरु नहीं हैं, यह लिखकर गुरुजी को दे दिया और उस किले से निकल गए। जब ये सैनिक अपने घर पहुंचे तो उनकी महिलाओं ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। वह सभी शर्मिंदा होकर गुरुजी के पास वापस आ गए। इसी बीच मुगलों ने किले को घेर रखा था। तब शेष बचे हुए सैनिकों ने पंच प्यारों के रूप में गुरु बनकर गुरु गोविंद सिंह जी को तत्काल किला छोड़ने की आज्ञा दी। गुरुजी और मुगलों में मुक्तसर के स्थान पर भयंकर लड़ाई हुई। युद्ध के दौरान गुरुजी ने देखा कि कुछ सैनिकों ने बाहर से आकर मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना युद्ध में हार गई। गुरुजी ने बाहर से आकर मुगलों पर आक्रमण करने वाले उन सैनिकों को देखा। वे सब मुगलों से लड़ते लड़ते भयंकर रूप से घायल हो गए थे और गुरुजी से मिलने की आशा में उनके प्राण अटके हुए थे। गुरुजी ने उन्हें पहचान लिया और उनको वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने गुरुजी से बेदावा वाला कागज़ फाड़ देने की प्रार्थना करी। गुरुजी ने उन्हें कहा, तुम्हें मोक्ष पद मिलेगा। इन 40 सिखों को इतिहास में 40 मुक्ते कहा जाता है। भारतीय इतिहास ऐसे वीरों के बलिदान से भरा पड़ा है। राष्ट्र इनका सदा ऋणी रहेगा। गुरुजी के पास सिखों ने वंदा वीर बैरागी के नेतृत्व में लड़ाइयाँ लड़ी और कई नवाबों को हराकर अपना राज्य स्थापित कर लिया, परंतु बाद में सेना में फूट के कारण 749 साथियों के साथ बंदी बना लिए गए और तड़पा तड़पा कर मार दिए गए। मरने वालों में इनका छोटा सा बेटा भी था। दक्षिण भारत में भी पंजाब की तरह मुस्लिम सरकार का विरोध होना शुरू हो गया था। वहाँ शिवाजी मराठा ने मराठों की एक सेना खड़ी कर ली थी जिसने मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास जी से अत्यंत प्रभावित थे, जो अत्यंत ही देशभक्त थे और धार्मिक विचारों वाले थे। शिवाजी ने छापामार युद्ध नीति को अपनाया और इस नीति पर चलते हुए उन्होंने मुगलों से कई दुर्ग जीत लिए। औरंगजेब, जो कि कुटिल राजनीतिज्ञ था, उसने शिवाजी को दिल्ली बुलवाया और उसे बंदी बनवा लिया। जैसे को तैसा की नीति पर चलते हुए शिवाजी ने पहले अपने रोगी होने का बहाना किया और कुछ दिन के बाद अपने स्वस्थ हो जाने की बात कही और इसकी प्रसन्नता में मिठाई बांटने की बात की। बड़े बड़े टोकरों में मिठाई बाहर भेजी जाने लगी। एक दिन अवसर पाकर वे भी एक टोकरी में बैठकर स्वयं जेल से बाहर आ गए। शिवाजी ने दक्षिण में आकर पुनः सेना इकट्ठी की और छापा मार युद्ध शुरू कर दिया और उन्होंने मुगलों के अनेक किले जीत लिए और दक्षिण में अपने नेतृत्व में हिंदू राज्य की स्थापना की। शिवाजी के बाद मराठा शक्ति में कमी नहीं हुई और कुछ समय बाद दिल्ली को भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हो गई। जीत के बाद अब्दाली वापस अपने देश चला गया। जब अब्दाली की सेना वापस जा रही थी तब उसको सिख छापामारों ने बहुत परेशान किया। घोड़ों पर चढ़कर आते और अब्दाली की सेना पर आक्रमण करते। सिखों को इसके लिए सजा देने के लिए कुछ समय बाद अब्दाली ने पंजाब पर हमला कर दिया और एक स्थान पर खड़े हुए हजारों सिखों को उसने शहीद कर दिया। इतिहास में ये घटना घल्लू घारा के नाम से जानी जाती है। अब्दाली ने यद्यपि मराठा और सिखों को हरा दिया था तो भी ये शक्तियाँ समाप्त नहीं हुई थीं। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब में सिख राज्य की स्थापना हुई। इसी प्रकार महाराष्ट्र में मराठों ने अपने कई राज्य स्थापित कर लिए और अब मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका।